हेलो दोस्तों, मैंने कुछ दोस्तों के कमेंट देखे कि सर सिल्टिंग रेट पे एक न्यूमेरिकल हो जाना चाहिए जिसमें एलएसएल निकालने के लिए बोलते हैं। तो समर 23 का एग्जाम शायद किसी एक हमारे दोस्त ने कमेंट में डाला था कि सर उसमें बेड स्लोप दिया है और फिर कैनल की लेंथ दी है, बहुत कुछ दिया है। तो मुझे लगता है एग्जाम के इस स्टेज पे आपको उतना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एलएसएल कैसे फिक्स करते हैं, अगर आपको रेट ऑफ सिल्टिंग दिया है, ये भी अगर आज आपने किया तो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए उसी न्यूमेरिकल का मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, या अल्टरनेटिव सॉल्व करके दे रहा हूँ समर 2023 के एग्जाम के न्यूमेरिकल को। तो देखिए इन्होंने दिया क्या है और चाहते क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूँ 5 मिनट के अंदर। स्टार्ट से लेकर एंड तक कोई भागेगा नहीं, वीडियो बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूँ। उन्होंने कैचमेंट एरिया दिया है 31 किलोमीटर स्क्वायर। मानो कि यहाँ पे कोई डैम होगा, उसके पीछे जो वाटर स्टोर होता है उसको कैचमेंट एरिया बोलते हैं। वो कितना 31 किलोमीटर स्क्वायर है। डन। शायद न्यूमेरिकल जो दिख रहा है उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, किलोमीटर क्यूब लिखा है, वो एक्चुअली स्क्वायर होता है एरिया। डन। रेट ऑफ सिल्टिंग मतलब वहां पे जो सिल्ट जमा होता है डैम से पहले कैचमेंट एरिया में, उसका रेट क्या है 250 मीटर क्यूब हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के लिए पर ईयर। मतलब एक साल में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 250 मीटर क्यूब इतना सिल्ट जमा होता है। ये रेट ऑफ सिल्टिंग है। और बाद में दिया गया है वो रिजर्वायर का लाइफ 60 ईयर्स है। और उसके बाद ये टेबल है अपना कंट्रोल आरएल और स्टोरेज का। तो इसका यूज करके हम जो एलएसएल है वो फिक्स करने वाले हैं। चाहिए तो आप यहाँ पे लिखो टू फाइंड। देखिए जो भी बात मैं बताऊंगा ना पूरा आपको क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जो भी पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो ही मजा आता है। अदरवाइज एग्जाम में आधे अधूरी स्टडी हमेशा फेल करवाती है। तो आधे अधूरे पढ़ के ना जाइए। सोल्यूशन तो सबसे सिंपल है। कभी आपको रेट ऑफ सिल्टिंग दिखा न्यूमेरिकल में, सबसे पहले क्या करो, क्या करेंगे पहले ये जो रेट ऑफ सिल्टिंग है इसका यूज करके एक्सपेक्टेड सिल्ट कितना जमा हो सकता है वो निकालो। एक्सपेक्टेड सिल्ट थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ ये कैसे निकलता है, इसका एक फॉर्मूला है, बता देता हूं। कैचमेंट एरिया, उसके बाद रेट ऑफ सिल्टिंग और रिजर्वायर का लाइफ स्पैन, जिसको आप रिजर्वायर लाइफ भी बोल सकते हो। इजी है। कैचमेंट एरिया देखो 31, उसके बाद रेट ऑफ सिल्टिंग 250 मीटर क्यूब, और लाइफ जो है वो ईयर्स में 60। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सपेक्टेड सिल्ट कितना जमा हो सकता है पूरी लाइफ में। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलसी कहाँ पे है, मिल गया। हाँ कर लेते हैं कैलकुलेशन। 31 इंटू 250 इंटू 60। ओके, आंसर आ रहा है, पूरा लिखता हूं यहाँ पे 46511230, ये आएगा मीटर क्यूब में। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ मिलियन मीटर क्यूब में। मिलियन मतलब क्या, 10 डिजिट सॉरी 6 डिजिट क्या करना है आपको, लेफ्ट साइड जाना है। मतलब क्या 10⁻6 से डिवाइड करना होता है। तो 1 2 3 4 5 6 0.465, इसको हम मेट्रिक या मिलियन मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा स्टोरेज हेक्टर मीटर में है, तो इस चीज को हम हेक्टर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको इससे पहले जो न्यूमेरिकल हुआ उसमें बताया था मैंने 1 मिलियन मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 हेक्टर मीटर होता है, बराबर। तो ये चीज करने के लिए इसको कन्वर्ट किया। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा देखो, 1
मिलियन मीटर क्यूब का हेक्टर मीटर करना है तो क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 46.5 हेक्टर मीटर। अब जो दिया हुआ स्टोरेज और अपने पास जो सिल्टिंग है वो आ गया एक ही यूनिट में। तो अब आपको पता है स्टोरेज जो है सिल्ट का कितना है, 46.5। यहाँ पे कोई वैल्यू है क्या 46.5? नहीं है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझाना चाहूंगा मैं। ये देखिए, ये आपका डैम है और यहाँ पे जो स्टोरेज सिल्ट का है, मतलब सिल्ट ही जमा हो रहा है, ये इसका वॉल्यूम कितना है, ये हेक्टर मीटर में है इतना, ठीक है। अब इसका जो टॉप लेवल होगा, मतलब यहाँ का आरएल जो होगा वही क्या होगा, लोवेस्ट सप्लाई लेवल होगा। इसका मतलब आपको 46.5 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आरएल मिल जाएगी, तो वो होगा आपका एलएसएल। वो कैसे निकलेगा, बाय इंटरपोलेशन। देखिए बहुत मजा आने वाला है अभी, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पहले भी हम कर चुके हैं। ये 46.5 ये दोनों के बीच में आता है, तो देखो 47.2 के लिए आरएल क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ 47.2 के लिए 354 है, और 50 के लिए 356 है। अब 46.5 के लिए जो भी आरएल मिलेगी उसको हम क्या कहेंगे, एलएसएल कहेंगे, लोवेस्ट सप्लाई लेवल। अभी क्या करना है यहाँ पे आपको, इनका इंटरपोलेशन, लास्ट माइनस फर्स्ट, ये आपको ना बहुत अच्छे से आता होगा। अब लास्ट माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू, अभी दोनों ऑप्शन ओपन है, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट कर सकते हो, ये नहीं फर्स्ट माइनस सेकंड और फर्स्ट माइनस सेकंड कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो लास्ट माइनस सेकंड कर सकते हो, कोई भी कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। मैं लास्ट माइनस सेकंड कर लो ताकि आंसर जो भी है यहाँ पे माइनस में ना आ जाए। देखो 50 माइनस 46.5, लास्ट माइनस सेकंड, अब लास्ट माइनस सेकंड, 356 माइनस एलएसएल। कोशिश पूरी जारी है, आपको जितना मैक्सिमम हो सकता है उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दूंगा, डोंट वरी। अब इसका कैलकुलेशन लेके देते हैं, इसका पूरे का कैलकुलेशन लिख रहा हूं मैं। 50, पहले कैलसी क्लियर करता हूं, 50 माइनस 47.2 डिवाइडेड बाय 356 माइनस 354 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, क्लियर हो गया कैलसी। 50 माइनस 47.2 डिवाइडेड बाय 356 माइनस 354, 1.4 आ गया इधर। एक्चुअली कैलकुलेशन में बहुत वक्त गया। ऊपर का 50 माइनस 4.46.5, गलतियां होती है कैलकुलेशन गही में, तो बेहतर रहेगा कैलसी कभी कभी यूज करना। 3.5 ये एज इट इज लिखो, 356 माइनस एलएसएल। अब करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर गया तो क्या होगा, 1.4 इंटू 356 माइनस एलएसएल इज इक्वल टू, इधर बचा क्या 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, 356 इंटू 1.4, 498.4, 1.4 से एलएसएल को मल्टीप्लाई किया तो 1.4 एलएसएल इज इक्वल टू 3.5। देयरफॉर ये उधर भेजो प्लस होगा, इधर भेजो माइनस होगा, यानी क्या होगा 498.4 माइनस इधर 3.5, 494.9 और इधर 1.4 एलएसएल। देयरफॉर
LSL इज इक्वल टू 1.4 से इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये मिल गया 353.5 मीटर, दैट्स इट। ये आपका LSL रहेगा। तो कुछ इस प्रकार मैंने आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट के थ्रू बता देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।